दोस्तों, और ये उदयपुर राज का शाही महल और राज दरबार लगा हुआ है। और राज दरबार में अपने यथा स्थान अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, जिनका नाम महाराज उदय सिंह है। और महाराज उदय सिंह के दाहिनी साइड पर जो बैठे हुए हैं वह है इस राज्य के महामंत्री, जिनका नाम है मंत्री गंगा सिंह। और महाराज के बाईं साइड पर जो बैठे हुए नजर आएंगे वह है इस राज्य के सेनापति, जिनका नाम है सेनापति बाघ सिंह। और कंचनिया राज की भलाई के लिए भगवान से क्या क्या प्रार्थना कर रही है, गौर कीजिएगा। और सिपाही भी राज दरबार में तैनात नजर आएंगे। तो कहानी की प्रथम सीन है और कहानी का नाम है अभागन बनी सुहागन, सुहागन बनी विधवा, बहन का हत्यारा भाई और वे डाकू आजाद सिंह का पहला भाग। हेलो, हाँ, इसी के साथ देखिए आ गए राधे श्याम भाई प्रधान पद प्रत्याशी, 50 रुपया इनाम आ रहा है। धन्यवाद। अरे मुबारक मैं वारी जाऊं, महाराज की जय, महाराज की जय। आइए इसी के साथ माननीय सोनू डॉक्टर साहब जी आ गए। 50 रुपया इनाम आ रहा है। ए मैडम जी, सोनू डॉक्टर प्रधान पद प्रत्याशी, 50 रुपया इनाम। ये दरबार को देखते हुए शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे उदयपुर राज के महामंत्री गंगा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी जी
महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हो। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री गंगा सिंह आज भरे दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहती हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? समाचार जाया मंत्री जी बदलाए और समाचार जाया और प्रजा से कितनी करेगी और मुझकी है और मुझकी है आवाज। महामंत्री गंगा सिंह, हमारे उदयपुर राज के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं? अवश्य बताएंगे हुजूर। सुनिएगा। समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार, समाचार सब ठीक है और ऐ मेरे सरकार, और पूजा और आपके नाम से करती जय जय। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजा, आपकी सारी जनता या आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश गंगा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। आस्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति बाघ सिंह।
बाघ सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे जहांपनाह, कहिए मेरे जहांपनाह, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजन? कहिए महाराज। मुल्क की शान आन सब कुछ हो तुम, सभी कुशल से अपनी बतलाइए। मुल्क वातान शौकत ये सभी कुछ हो तुम, सभी कुशल से अपनी है बतलाइए। कहिए मेरे वीरवर, सीमा की क्या अहवाल है? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? महाराज, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो इस विषय में मैं आपसे जरूर बताऊंगा महाराज। सुनिएगा राजन। कि सीमा बॉर्डर पे सेना है राजन लगी, सीमा जरूरत नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मेरे दानवी सम्राट, अपनी जो सेना है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के जो भी जवान हैं वो अपने सीमा बॉर्डर पर तैनात है महाराज। शाबाश मेरे बहादुर बाघ सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन बाघ सिंह, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? महाराज, इस समय अपनी सेना की संख्या काफी जनसंख्या में मौजूद है राजन, काफी तादाद में मौजूद है राजन। जैसे कि 1,35,000 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के सवार हैं। और हाथी तोपो यर्रपा की संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद हैं जवानों के जो खींच रहे सेना पर। क्या बात है गंगा सिंह, क्या कहना चाहते हो? हुजूर, ये झूठ बोलता है, ये आपको झूठा शासन दे रहा है महाराज।
महामंत्री गंगा सिंह, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं महाराज? महाराज, आपका तो दुश्मन है जिसका नाम है सम्राट कनक सिंह, आपके इस उदयपुर में चढ़ाई कर दिया। गंगा सिंह, क्यों झूठ बोल रहे हो? क्या झूठ बोल रहे हो? और झूठ बोल करके महाराज जी को डरा रहे हो? किसकी बात करते हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं आप? और सम्राट कनक सिंह की जिसको लड़के मैदान में एक बार नहीं बल्कि 2 बार हम पराजय कर चुके हैं, 2 बार लड़के मैदान से भगा चुके हैं। उसकी इतनी बड़ी जरूरत, ये इतनी बड़ी औकात नहीं है। झूठ मत बोलिए गंगा सिंह। हमको लगता है कि इस राज का सबसे बड़ा जासूस तू है। तू है इस राज का सबसे बड़ा जासूस। गंगा सिंह, अपने शब्दों को विराम करो। हमें जासूस बता रहे हो? तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम खुद राजद्रोही हो, राज के गद्दार हो। तुम खुद गद्दार हो। गंगा के बच्चे आराम खोल, शरे दरबार खून खराबा करना शुरू कर दिया। नालायक कहेगा, जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहा है। खामोश, यू शट अप। नालायक कहेगा, दरबार का मिनिस्टर क्या हो गया? मेरा बाप हो गया, फैसले को अपने ऊपर ले रहा है। अरे वो सम्राट कनक सिंह मेरे रात पे चढ़ाई कर रहा है, तो मैं उसे देखूंगा वो कितना बड़ा बहादुर है, कितना बड़ा उसके अंदर साहस है। और तुम दोनों आपस में खून खराबा कर रहे हो। हरामखोर, नमकूर शैतान, हया भरोस, कब सिंह की औलाद, खिंजीर कहेगा, नालायक कहेगा। जलवा दूंगा, जेल की सजा होगी और सड़ जाओगे, सारी नहीं भूल जाएगी। और बाग सिंह, तुम एक सेनानायक होते हुए, एक मैंडेट होते हुए, फिर भी खून खराबा करना शुरू कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है राजन, और दोबारा भविष्य में कभी अच्छी गलती नहीं करूंगा। माफी चाहता हूँ महाराज। बाग सिंह, मैं तुम्हें संकेत करता हूं, मेरी बातों पर गौर फरमाइए। बेटी पद्मावती दुश्मनों ने कलह समाई हुई। आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता न करिए महाराज जी, अपनी सेना पे मुझको भरोसा प्रबल। एक क्या आए लाखों और कनक सिंह भी हार जाओ नरल में
तुम पर भरोसा हमारा प्रबल, हमेशा रहा याद भी शेष है कि मैं रहूं ना रहूं बेटी पद्मा रहे, मैं रहूं ना रहूं बेटी पद्मा रहे, निके लंगर जाना धर्म शेष है। तुम उसको सौगंध अपने है वतन की प्रभु, आने दूंगा नहीं मैं कोई आपदा, और आप हो चाहे पद्मा के सरताज हो, आप हो चाहे पद्मा के सरताज हो, प्राण दे करके रखा करूंगा सदा आप हो। बाबू सिंह, मुझे पूर्ण ही विश्वास है कि तुम हमारे देश की रक्षा करते रहोगे, और बाबू सिंह, जिस तरह हमारे शासन काल में तुम सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह हमारे ना रहने पर जब हमारी बेटी पद्मा हुकूमत की बागडोर संभाले, तो हमारी बेटी पद्मा के शासन काल में तुम सेनापति का पद संभालना। महाराज, आप मुझ पे इतना भरोसा करते हैं, आप हम पे भरोसा करते हैं, और मैं भरोसा करता हूं अपने साथियों पर जो हमारे साथ सीमा बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। महाराज, भरे रात दरबार ये आपका गुलाम, आपका आज्ञाकारी इंसान आपके चरणों की सौगंध खाता है महाराज, कि जिस तरह आज आपके शासन में मैं सेनापति के पद पर कायम हूं, आपके मान मर्यादा के लिए हर वक्त मरने को तैयार रहता हूं, उसी तरह अगर कभी जब राजकुमारी पद्मावती के सर पर ताज होगा, उनके हाथों में राजपाट का भार होगा, यदि आपका गुलाम जिंदा रहा तो आपके शान शौकत के लिए, आपकी मान मर्यादा के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हर वक्त हर घड़ी मैं तैयार रहूंगा महाराज, तैयार रहूंगा। वाह वाह सिंह वाह, तुम्हारे अमूल वादों को सुनकर आज हमें महान खुशी हुई है। हमारे मुल्क की बात शान व शौकत तुम हो। हेलो, इसी के साथ साथ हमारे माननीय सोनू डॉक्टर साहब जी आ गए हैं। सोनू डॉक्टर जी हमारे माननीय प्रधान प्रत्याशी, इसी चीज का आपको देखते हुए शानदार 100 रुपए का इनाम आ रहा है। पहले महाराज, सेनापति हो तो ऐसे हो वफादार, जो आपके साथ इतनी वफादारी कर रहे हैं। इसकी बाजुओं की ताकत पे मुझे फख्र है। और भाग सिंह, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन होगा, तत्काल मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपका आशीर्वाद और आपकी आज्ञा लेना चाहता हूं। मैं जाओ बाग सिंह, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और हाँ महाराज, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन जाते जाते भरे रात दरबार में एक बात कहता जा रहा हूं महाराज, कि दुश्मन जिसको तोड़ सके ना, दुश्मन जिसको तोड़ सके ना, हम हैं वो जंजीर, दुश्मन जिसको तोड़ सके ना, हम हैं वो जंजीर, और दुश्मनों को ही मिटाने के लिए पैदा हुए हैं हम वीर। चलता हूं, जाओ मेरी बहन। और गंगा सिंह, मैं तुम्हें संकेत करता हूं, मेरी बातों पर गौर फरमाइए। अगर वो सम्राट कनक सिंह
मेरे राज पे अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता है तो उस सलाम खोर के कदमों को काट कर फेंक देना है और तुम जाओ प्रजा की ओर, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। और दरबारी, आज का दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हो। दोस्त जय गोपाल। जय गोपाल। और सुनाइए महाबली। और सब ठीक है, धन्य इंडिया गेट। अरे यार, ये राजमहल का मेन गेट है। या हाँ। अब तो मैं काने का पर्दा फाड़ कर हन यार। नहीं, यही तरह खुलते हैं यार। मैं गिरीश दे देवा करो यार। गिरीश दे, लेकिन गेट मैन की कमी है। सब उठा ले जा तू। हाँ, सही कहो। तो यार ये बताइए कि आज भरे रात दरबार तुमने क्या देखा और क्या सुना? बिहारी लाल जी। आज हमने भरे रात दरबार देखा जी। और हमने सुना भी था। हाँ। लेकिन सबसे पहले ये बताइए जी, क्या तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार। तुमने आज क्या सुना? हमने सुना कि महाराज अपने उचित सिंहासन पे विराजमान थे। उनकी दाहिनी तरफ महामंत्री गंगा सिंह बैठे थे, गंगा सिंह, और बाईं तरफ सेनापति बाघ सिंह। आपस में बातें हुई। प्रजा व राज के विषय में महाराज ने पूछा। हाँ। मंत्री व सेनापति ने बाकायदे उत्तर दिया। आज जौन बताएं ठीक है, बताएं। लेकिन यार सोचने वाली बात यह है कौन सी? कि भरे दरबार मंत्री जी ने बताया कि वो सम्राट कनक सिंह, कनकपुर का सम्राट कनक सिंह अपने इस उदयपुर राज पे चढ़ाई करने वाला है। ऐसा हो सकता है? बिहारी लाल, हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक सेनापति बाघ सिंह है और सेनापति बाघ सिंह के रहते हुए एक नहीं अगर दो चार कनक सिंह आएंगे तो अपने इस राज पे चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। यह बात सही है, लेकिन वो भी अपने देश का राजा है। हाँ, राजा है। उसके बाद भी सेना होगी, हथियार होंगे। हाँ। अगर ये उदयपुर राज पे चढ़ाई कर दिया तो यार हमारा ड्यूटी तो मैंने गेट पर लाग रहा था। हाँ यार, और हमका तुमका पाएगा तो जैसे बकरी मिरोड़ दी। बिहारी लाल, देखो मरा नहीं चाहे भाई। ऐसा मुझे एक काम किन जाए। आओ चली चला जाए महाराज के पास। महाराज के पास? महाराज का हाथ जोड़ा जाए, गोड़ पकड़ा जाए, मेन गेट से ड्यूटियां पर हटवा ली जाए। हाँ यार। मेन गेट पर ड्यूटी लगवावा जाए मंत्री गंगा सिंह के। बहुत सही। पहले मिरोरे जाए तो मंत्री गंगा सिंह मिरोरे जाए। बहुत सही यार। और जो हमका तुमका खबर मिले हम तुम भाग चली सब का रफ्तार घर है। बहुत सही करो यार। भरे रात दरबार साला बहुत दोपहर करत रहा। लेकिन एक बात यह जान ली हो, हमार तुहार ड्यूटी मंत्री गंगा सिंह लगाई है, क्योंकि वो राज का मंत्री है। असना हुए मौत के कुआं पर लगा दिए ड्यूटी। ये बात सही है। लेकिन बिहारी लाल, तो आइए भी सारी बातें छोड़िए, मंत्री गंगा सिंह का इंतजार किया जाए। मंत्री गंगा सिंह आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है। वो देखो सामने मंत्री जी का घोड़ा आ रहा है, वो करिया घोड़ा आ रहा है।